आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया। धूल के बादल ने सूरज को ढक लिया, तापमान गिर गया, धरती पर रहने वाले 25 किलोग्राम से ज़्यादा वजन का हर जीव खत्म हो गया। डायनासोर का काल खत्म हो गया। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आई। ये प्रजाति थी मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। इन्होंने अपने को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। इतने बड़े महाप्रलय के बाद से गुजरने के बाद धरती फिर से सामान्य होने लगी थी। सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे। धरती पर जो 5% जीव बच गए थे उन्हें एडाप्टिव रेडिएशन प्रक्रिया के कारण बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। योसीन ईपोक में 4.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आई। इनकी आंखें सिर के आगे की तरफ थी। इसी काल के प्राइमेट्स के सिर के अंदर एक महत्वपूर्ण इवैल्यूएशन हुआ। इनकी स्पाइनल कार्ड को मस्तिष्क से जोड़ने वाली छेद, जिसे हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं, यह स्कल के निचले हिस्से से सेंटर की तरफ शिफ्ट होने लगा। यानी अब जो प्रजाति आएगी वह सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम थी। आज से 4.5 करोड़ वर्ष पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हो गए। धरती के टाइटैनिक प्लेट में हलचल हुई, जो धरती के 2 महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले आई। या वही भूभाग है जहां हम भी भारतीय रहते हैं। ये है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीप के आपस में टकराने की वजह से हिमालय जैसी महापर्वतमालाएं खड़ी होने लगी। ये पर्वतमालाएं इतनी ऊंची थी कि इससे मौसम का पैटर्न बदलने लगा। इससे पृथ्वी ठंडी होने लगी। इस पर्वत श्रृंखला के गिरने वाली सभी बर्फ आगे चलकर नदियों का निर्माण करने लगा। यह है जिससे आज आधी से ज़्यादा आबादी को पीने का पानी मुहैया होता है। ओलिगोसीन ईपोक में 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई। घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे, और इसमें दूसरे जानवरों को खाने के लिए जानवर भी विकसित हुए। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी का वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का पूरा वातावरण लगभग आज के समान हो गया था और धरती के सारे महाद्वीप लगभग पूरी तरह से जाने पहचाने थे। लेकिन परिस्थितियां फिर बदलने लगी। 40 लाख साल पहले धरती की टाइटैनिक प्लेट फिर से एक बार हलचल हुई और अफ्रीका की पूर्वी इलाके में एक नई महाद्वीप श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये पर्वत श्रृंखला थी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के उभर जाने से यहाँ की हरी भरी जंगलों में आने वाली मौसमी हवाएं पूरी तरह से रुक गया और इस वजह से यहाँ की जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। इसी जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स। ये है हमारे दूर के रिश्तेदार। यही है हमारी पूर्वज यानी पैरोलापिथेकस। यह पैरोलापिथेकस हमारे परिवार की शुरुआत इसी ऐप से हुई। पैरोला पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। वजनी होने के कारण यह डाल पर दूसरी डाल पर नहीं जा पाते थे, इसलिए हमेशा झूलते रहते थे। कभी कभी यह अपने 2 पैरों पर भी खड़े हो जाते थे। ये चल सकते थे। आम धारणा से उलट इन्होंने चलने की क्षमता जमीन पर नहीं टहनियों पर हुई। आगे चलकर एक ग्रेट एप्स जलवायु और जगह के अनुसार बदल गए और कुछ चिंपैंजी और गोरिल्ला में, कुछ मनुष्यों में बदल गए। ये पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश के बंद हो जाने से यहाँ के जंगल सूख गए। इनका सबसे ज़्यादा असर इन एप्स से पर पड़ा। पेड़ सूख जाने से इनको खाने की समस्या उत्पन्न हुई और अब यह पेड़ों से उतरकर खाने की तलाश में ज़मीन पर अपने कदम रखने लगे। यानी अब यह ज़मीन पर आ गए थे। ये है एडिपिथेकस रेमिडस। ये हैं हमारे पूर्वज जिन्होंने ज़मीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रखा और आज इन्हीं के कारण हम चंद्रमा पर पैर रख चुके हैं। इनका दिमाग संतरे जैसा बड़ा था और इनकी लंबाई 4 फीट तक थी। ये हमारे वंशज के पहले सीधे चलने वाले जीव थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे। इनसे इनकी ऊर्जा कम खर्च होती थी और चलते चलते खा भी लेते थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे।
23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग बड़ा हो गया। ये है होमो हैबिलियस। इन्होंने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे ही इस पत्थर के किनारे पर धारदार किनारा बना, हमारे पूर्वजों के पास एक हथौड़ा आ गया और हमें काटने के हथियार मिल गए जिससे वह काम कर सकता था जो पहले नहीं कर पाता था। समय बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वज अब समूह में जानवरों का शिकार करने लगे। ये है होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज़्यादा होशियार थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का आविष्कार किया। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। उन्हें गर्मी, अंधेरा और जंगली जानवरों से बचाती थी और इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगे। इन्होंने आग से मांस को पकाना सीख लिया था। आग में मांस को पकाने का मतलब था मांस को चबाने और पचाने में खर्च होने वाली ऊर्जा कम होना, और ये ऊर्जा इनकी दिमाग में खर्च होने लगी और इससे ज़्यादा ताकत मिलने लगी, जिससे हमारी पूर्वजों का दिमाग काफ़ी बड़ा हो गया। 2 लाख साल पहले आदिमानव ने अपना रूप ले लिया। लैरिंक्स यानी आवाज़ की नली जो हमारे पूर्वजों के गले के ऊपर थी, अब वह नीचे आ चुकी थी। अब हम ज़्यादा जटिल आवाज़ें निकाल सकते थे। हम बोलना शुरू कर दिए। पहली बार कोई जानकारी एक से दूसरे में पहुंची। यही वह विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम बने, यानी होमो सैपियंस। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जा सकता था। हमारे पास फुर्तीले हाथ और प्राचीन हथियार थे। हम बात कर सकते थे, आग को काबू में रख सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकन घर को और बड़ा महाद्वीप खिसके तो अफ्रीका और यूरेशिया जुड़ गए और उससे बनी एक बहुत बड़ी जमीन जिसका नाम था यूरेशियन। इंसानों को दूर दूर जाने से बहुत बड़ा बदलाव आया। अब वह एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाने लगे। इसकी वजह से हम उन चीज़ों से बचे हुए थे जिसकी वजह से हम बानरों, दूसरे बड़े स्तनधारियों हमेशा के लिए खत्म हो गए। करीब 50,000 साल पहले आइस से शुरू हो गया था और नॉर्थ पोल में आगे बढ़ने लगा था और उस समय मानव चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच चुका था। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गए जब बर्फ अपनी चरम सीमा पर थी। इंसान अपनी खोज में नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया के बर्फीली तक पहुंच गया। आइस एज की इतनी कठिन में भी इंसान उस हुनर का विकास कर रहा था जिससे वह सच्चा में इंसान बन सके। हमने खुद को उस माहौल में डाल लिया। हम ज़्यादा समझदार हो गए और हम पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां बसाने लगे। अब हर जगह इंसान पहुंच चुके थे। सारा उनका नाक, कान, बाल, शरीर, जलवायु और जगह के अनुसार बदल गया। हमने अपनी आवश्यकता के हिसाब से खेती करना शुरू कर दिया और जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया। हमने कस्बों और शहरों का निर्माण शुरू किया और इसके बाद हमारी सभ्यता संस्कृति का जन्म हुआ। हमने विज्ञान, गणित का इस्तेमाल शुरू किया जिससे हमें भविष्य में जाने के लिए ऊर्जा और तकनीक विकसित हुआ। यह है हमारा समय। अब हम पूरी तरह विकसित हैं। हमारे जैसा अब धरती पर कोई जीव नहीं है। जानते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अभी हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। हमें अभी और आगे जाना है, आने वाली चुनौतियों का सामना करना है और कुछ को विकसित भी करना है।